पूजा यादव और आप देख रहे हैं देश दर्शन। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बीच अब आम आदमी पार्टी के इलेक्शन सॉन्ग पर हंगामा खड़ा हो गया है। चुनाव आयोग ने पार्टी के जेल का जवाब हम वोट से देंगे गाने को मॉडिफाई करने को कहा है। चुनाव आयोग ने गाने की कई पंक्तियों पर आपत्ति जताई है। आम आदमी पार्टी और चुनाव आयोग के बीच इलेक्शन सॉन्ग को लेकर तन गई है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि चुनाव आयोग ने उनके इलेक्शन सॉन्ग जेल का जवाब वोट से देंगे पर बैन लगा दिया है। वहीं चुनाव आयोग ने इस गाने को सिर्फ मॉडिफाई करने को कहा है, यानी कि कुछ बदलाव करने को कहा है। चुनाव आयोग ने बयान जारी कर बताया है कि गाने की कुछ पंक्तियां निर्धारित गाइडलाइंस और नियमों का उल्लंघन करती है, इसलिए इसमें कुछ बदलाव करने को कहा गया है। जबकि आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी सिंह ने गाने पर बैन लगा देने का दावा किया है। उन्होंने चुनाव आयोग पर बीजेपी के राजनीतिक हथियार की तरह काम करने का आरोप लगाया है। हालांकि देश की राजनीति में ये कोई नई बात नहीं है। अक्सर चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या चाहे हाई कोर्ट या फिर चाहे इलेक्शन कमीशन या फिर ईवीएम ही क्यों ना, अक्सर आरोप लगते ही रहते हैं। खैर, ये पूरा विवाद क्या है, पूरा मामला क्या है? चुनाव आयोग ने गाने की किन पंक्तियों पर आपत्ति जताई है, गाने की पंक्तियां कौन से नियमों का उल्लंघन कर रही है और आम आदमी पार्टी के पास अब क्या विकल्प है, ये सब आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद और मामला है क्या। 2 मिनट 3 सेकंड के इस गाने को बीते हफ्ते गुरुवार को रिलीज किया गया था। इस गाने को आम आदमी पार्टी ने विधायक दिलीप पांडे ने लिखा है और गाया भी है। दिल्ली चुनाव आयोग ने बताया कि आम आदमी पार्टी का गाना जेल का जवाब हम वोट से देंगे चुनाव आयोग की गाइडलाइंस और 1994 के केबल टीवी नेटवर्क रूल्स का उल्लंघन करता है। गाने के वीडियो में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सलाखों के पीछे वाली तस्वीर दिखाई गई है, जो न्यायपालिका पर सवार खड़े करती है। वीडियो में पार्टी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी दिखाई गई है। साथ ही कुछ क्लिप में मनीष सिसोदिया को पुलिस के साथ जाते हुए दिखाया गया है। इन सबके साथ ही दिल्ली चुनाव आयोग ने ये कहा है कि गाने की कुछ पंक्तियों में अपमानजनक टिप्पणियां की गई है। इसके अलावा असत्यापित यानी कि सच साबित नहीं हुए तथ्यों के आधार पर सत्तारूढ़ पार्टी की आलोचना भी की गई है। इसलिए आयोग ने पार्टी के गाने को मॉडिफाई करने को कहा है, ना कि बैन किया है। खैर, किन पंक्तियों पर ये आपत्ति जताई गई है और किन पंक्तियों पर इलेक्शन कमीशन ने बदलाव करने को कहा है, वो अब आपको बताते हैं। जेल के जवाब में हम वोट देंगे, इस पंक्ति पर भीड़ हाथ में पोस्टर लेकर खड़ी है, जिसमें अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे दिखाया गया है। इससे न्यायपालिका पर सवाल खड़े होते हैं। तानाशाही पार्टी को हम चोट देंगे वाली पंक्ति में पार्टी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प दिखाई गई है, जिससे हिंसा भड़कने का खतरा है। इसके आगे गुंडागर्दी के खिलाफ हम वोट देंगे और तानाशाही करने वाली पार्टी को हम चोट देंगे वाली पंक्तियों में पुलिस मनीष सिसोदिया को ले जाते दिख रही है। इन पंक्तियों और क्लिप से पुलिस की खराब छवि पेश करने की कोशिश की गई है। ये क्लिप जो है पुलिस के कामकाज पर सवाल उठाती है और अपमानजनक और निंदनीय टिप्पणियां करती है। आवाजें खिलाफ थी जो सबको जेल में डाल दिया, बस उनको ही बाहर रखा जिसने इनको माल दिया। इतना लालच, इतनी नफरत, भ्रष्टाचारी से मोहब्बत को अपमानजनक टिप्पणी बताया गया है। चुनाव आयोग ने कहा कि ये असत्यापित तथ्य यानी कि सच ना हुए तथ्यों के आधार पर सत्तारूढ़ पार्टी की आलोचना करती है और इसमें न्यायपालिका पर भी सवाल खड़े होते हैं। इसके साथ ही आगे गुंडों वाली पार्टी को छोड़ो वाली लाइन में दूसरी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं और उनके चुनाव चिन्हों को दिखाया गया है और उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करती है। तानाशाही पार्टी को हम चोट देंगे लाइन वाली क्लिप में आक्रामक भीड़ को पुलिस के साथ संघर्ष करते हुए दिखाया गया है। असत्यापित तथ्यों यानी कि सच साबित ना हुए तथ्यों के आधार पर सत्तारूढ़ पार्टी की आलोचना को दिखाता है। इस पंक्ति को बार बार दोहराया गया है, जो कि आपत्तिजनक है। अब आखिर कौन से नियमों का उल्लंघन इस पूरे गाने में हुआ है, ये आपको बताते हैं। दिल्ली चुनाव आयोग की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि इस गाने में इस्तेमाल की गई जेल का जवाब हम वोट से देंगे, गुंडागर्दी के खिलाफ हम वोट देंगे और तानाशाही करने वाली पार्टी को हम चोट देंगे जैसी पंक्तियां चुनाव आयोग की ओर से तय प्रोग्राम एंड एडवाइजरी कोडेक्स के पैरा 2.5 डी और
1994 के केबल टीवी नेटवर्क रूल्स के नियम 61G का उल्लंघन करती है। चुनाव आयोग की गाइडलाइंस में पैरा 2.5D में राजनीतिक विज्ञापनों को सर्टिफाइड करने की बात कही गई है। यह पैरा कहता है कि ऐसे विज्ञापन जो प्रमाणित नहीं किया जाएगा, जिसमें दूसरी पार्टियों, उनके नेताओं या कार्यकर्ताओं की आलोचना की गई हो या फिर सच साबित न हुए तथ्यों का इस्तेमाल किया गया हो। लेकिन अब इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी ने क्या कहा है, दिल्ली की नेता आतिशी ने क्या कहा है, ये अब आपको बताते हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी सिंह ने इस गाने पर बैन लगाने का आरोप लगाया है, जिसको इलेक्शन कमीशन ने नकार दिया है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि गाने में कहीं भी बीजेपी का जिक्र नहीं किया गया है और न ही इससे आचार संहिता का उल्लंघन होता है। उन्होंने दावा किया है कि गाने में तथ्यात्मक वीडियो और घटनाएं हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो या फिर राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया के साथ पुलिस के दुर्व्यवहार का वीडियो हो, चाहे वो विरोध प्रदर्शन में हमारे कार्यकर्ताओं की हिरासत हो। उन्होंने पूछा, क्या चुनाव आयोग सच्चाई को दबाना चाहता है? क्या चुनाव पुलिस के दुर्व्यवहार और जांच एजेंसियों के राजनीतिक दुरुपयोग को छिपाना चाहता है? उन्होंने आरोप लगाया कि ये पहली बार है जब चुनाव आयोग ने किसी पार्टी के प्रचार को रोकने के लिए उसके गाने पर बैन लगाया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, ये वही चुनाव आयोग है जिसे तब कुछ नहीं दिखा जब बीजेपी रोज आचार संहिता का मजाक उड़ा रही हो, लेकिन अगर आप नेता जरा भी सांस लेते हैं तो उन्हें नोटिस थमा दिया जाता है। आतिशी ने कहा है, जब बीजेपी आचार संहिता के दौरान विपक्षी नेताओं को जेल में डालने के लिए ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करती है, तब चुनाव आयोग को कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन अगर आप इस बारे में एक गीत में भी लिखती है तो चुनाव आयोग आपत्तियां उठाता है। उन्होंने कहा, दिलचस्प बात तो ये है कि पूरे गाने में कहीं भी बीजेपी के नाम का जिक्र तक नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि अगर आप तानाशाही के बारे में बात करते हैं तो ये सत्तारूढ़ पार्टी की आलोचना है। इसका मतलब है कि चुनाव आयोग खुद मानता है कि बीजेपी इस देश में तानाशाही शासन चला रही है। लेकिन अब आगे आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले में क्या कर सकती है? दिल्ली चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को इस गाने को मॉडिफाई करने को कहा है। इस गाने पे बैन नहीं लगाया गया। इसके साथ ही ये भी कहा है कि अगर पार्टी इससे सहमत नहीं होती तो वो राज्य की मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी के सामने अपील भी कर सकती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन इस पूरे मामले में आगे क्या होता है और आपको उसके साथ ये भी बताते चले कि आज यानी कि 30 अप्रैल 2024 को राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत की याचिका को खारिज कर दिया गया है, यानी कि अभी भी मनीष सिसोदिया का जेल का सफर खत्म नहीं हुआ है। तो वही सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई चल रही है। 7 मई को के कविता की या राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होनी है। 7 मई तक उनको न्यायिक हिरासत मिली हुई है, यानी कि अभी किसी भी नेता के मुश्किलें कम नहीं होती दिख रही, और ऐसे में लोकसभा चुनाव के बीच ये सब हो जाना, फिलहाल राजनीतिक मोड़ का कितना असर आएगा या कितना राजनीतिक मोड़ ये मामला लेता है वो तो आगे पता चलता रहेगा। लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए देश दर्शन। धन्यवाद।